मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं थॉरली हाइड्रेशन एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसको थॉरली डिस्कस किया था, एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि स्टूडेंट्स आपके पास इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है जब स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी कंपाउंड को स्टूडेंट्स आपने वाटर में ऐड किया, तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर आयन को सराउंड करने में रिलीज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम वाटर के साथ स्पेसिफिक नहीं होते, इन अदर टर्म्स हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास सॉल्वेशन एनर्जी होती है। यानी कि स्टूडेंट्स इस एनर्जी की मदद से आपके पास क्या होता है, या इस आपके पास सराउंडिंग की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी आपके पास जो एलिमेंट होता है वो आपके पास डिज़ोल्व हो जाता है विद इन दैट ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक ट्रेंड देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसको हम थॉरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये साइज़ डिपेंडेंट होती है। जितना ज़्यादा साइज़ स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज़ होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज़्यादा आयन का साइज़, मोस्टली स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे होते हैं केटायंस को, यानी कि वी आर डीलिंग विद केटायंस। जितना ज़्यादा केटायन का साइज़ स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसकी चार्ज टू साइज डेंसिटी होगी। साइज स्मॉल है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स इज़ चार्ज टू साइज रेशियो, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज है टू साइज़ है। आपने बताना है कि चार्ज टू साइज रेशियो आपके पास चार्ज डेंसिटी कहलाती है, यानी कि जितना ज़्यादा साइज़ कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स आपके पास एक कंपैरिजन है जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम है आपके पास। लिथियम सोडियम पोटेशियम को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि आपके पास लिथियम की जो आपके पास एनर्जी है वो -510 किलो जॉल्स पर मोल है, यानी कि वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम एंड देन दैट ऑफ पोटेशियम। यानी कि स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, यानी कि हर पर्टिकुलर आयन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होती है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि टॉप टू बॉटम आपके पास जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है आयन का, आपके पास ये हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आ जाते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम की केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास सेम ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम आपके पास मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कैल्शियम, यानी कि उसकी स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, यानी कि स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो उसकी केस में हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास मैक्सिमम है। देन स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसकी केस में भी स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे फ्लोरीन की केस में हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ये तो स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन देख लिया कि आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी का क्या हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है एल्यूमिनियम +3 की केस में मैक्सिमम होगी, देन स्टूडेंट्स मैग्नीशियम +2 की केस में होगी, देन स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम +1 की केस में होगी। तो स्टूडेंट्स ये बात आप याद रखेंगे, यानी कि आपके पास अक्रॉस द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम तक जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स जब तक हम केटाइंस की क्योंकि स्टूडेंट्स बात करें इसलिए हम केटाइंस तक ही लिमिटेड रहेंगे। एंड देन स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास हो गया कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हमने वैल्यूज़ के साथ डिस्कस किया कि आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज़ किस तरह से डिफर कर रही होती हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक रिलेशनशिप्स कैसे डिफर कर रहे होते हैं। थैंक यू।